हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 27 नवंबर को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 13 बजे यूनाइटेड स्टेट का इनका जो है वो बिल्डिंग परमिट्स आ रहे हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसी डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14 बजे यूरोजोन का ईसीबी प्रेसिडेंट लिगार्डे की स्पीच आ रही है। और 15 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट का यूएसए का जो है न्यू होम सेल यूनिट्स आ रहे हैं। यूनिट्स इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 28 नवंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 13 बज के 30 मिनट पर ऑस्ट्रेलिया का एयूडी रिटेल सेल्स आ रहे हैं। रिटेल सेल्स एमओएम इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एमएम फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 15 बजे यूएसडी का यूनाइटेड स्टेट का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी के साथ ही यूएसए का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेसेस। 16 बजे जो है यूरोजोन का ईसीबी की एक प्रेसिडेंट जो है वो लिगार्डियन की एक स्पीच आ रही है। 29 नवंबर को 12 बज के 30 मिनट पर एडीयूडी का ऑस्ट्रेलिया का जो है सीपीआई इनका और सीपीआई आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 1 बजे न्यूजीलैंड का जो है वो कैश रेट आ रहे हैं और उसी के साथ ही न्यूजीलैंड के जो है RBNZ ऑफिशियल कैश रेट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। और उसी के साथ हमारे पास जो है 8 बजे स्पेन का जो है यूरोजोन का स्पेन का HICP फ्लैश MM हाई इम्पैक्ट न्यूज़ HICP फ्लैश एयरली स्पेन का CPI एयरली फ्लैश CPI आ रहा है ये स्पेन का। और HICP फ्लैश एयरली इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो है आपका यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। स्पेन के 8 बजे जो है स्पेन के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आ रहे हैं। हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसी के साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और यूरोजोन का जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फाइनल 10 बजे ये न्यूज़ आ रही है। और उसी के साथ ही 10 बजे यूरोजोन का इकोनॉमिक सेंटीमेंट और यूरोजोन का इकोनॉमिक सेंटीमेंट इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 13 बजे यूरोजोन का यूरो का ही जो है आपका जर्मनी का HICP प्रीलिम हाई CPI आ रहा है और HICP जर्मनी का हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो यूरो के पेयर्स हैं। 13 बज के 30 मिनट पर यूनाइटेड स्टेट का GDP इनका जो है ट्रेंड एस्टीमेट और GDP डिफॉल्टर प्रीलिम ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 15 बज के 5 मिनट पर GBP UK का बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी एक स्पीच आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो पौंड के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 15 बज के 30 मिनट पर यूएसए का जो है ये वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक एक ऑयल की और क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज इंडेसेस और क्रूड कशिंग इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें ऑयल के पेयर में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 23 बजकर 50 मिनट पर JPY जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल OP प्रीलिम MM प्रोडक्शन ईयरली इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में JPY स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 30 नवंबर को 12 बज के 30 मिनट पर AUD ऑस्ट्रेलिया का जो है वो बिल्डिंग अप्रूवल्स आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल इनका जो है ये भी और बिल्डिंग अप्रूवल इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 7 बज के 45 मिनट पर यूरोजोन फ्रांस का CPI EU नॉर्म प्रीलिम कंज्यूमर स्पेंडिंग MM और उसी के साथ ही यूरोजोन का फ्रांस का GDP 7 बज के 45 मिनट पर ये न्यूज़ आ रही है। क्वार्टर का फाइनल और EU नॉर्म प्रीलिम इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। CPI आ रहा है 7:45 पर फ्रांस का, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी के साथ ही यूरोजोन का जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज इनके एस इंडेक्सेस और उसी के साथ ही स्पेन का करंट अकाउंट बैलेंस, ये 9 बजे ये न्यूज़ आ रही हैं। और उसी के साथ ही 10 बजे यूरो का यूरो जोन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहे हैं। और इसी के साथ ही HICP-X फूड एंड एनर्जी फ्लैश, ये ली HICP फ्लैश WY हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 10 बजे यूरोजोन का एम्प्लॉयमेंट रेट हाई इम्पैक्ट न्यूज़, डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:30 पर कैड का कनाडा का GDP MM और 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का कोर PCE प्राइस इंडेक्स MM हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 13:30 पर यूरोजोन का ECB प्रेसिडेंट लगार्डे की स्पीच भी आ रही है। ये भी इस न्यूज़ टाइम पर जो है हमें जो यूरो के पेयर हैं उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम है। और उसी के साथ ही 14:45 पर यूनाइटेड स्टेट का शिकागो PMI और शिकागो PMI इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और पेंडिंग सेल चेंज MM यूनाइटेड स्टेट का पेंडिंग सेल चेंज MM इंडेक्सेस, ये 15 बजे ये न्यूज़ आ रही है। और उसके साथ ही 23:30 पर JPY जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 1 दिसंबर को यानी 1 दिसंबर को 12:30 पर जापान का जिबुर बैंक मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 8:15 पर स्पेन का SCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI। और 8:15 पर स्पेन का SCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडिसेस, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 8:55 पर जर्मनी का SCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 9 बजे इटली का GDP फाइनल इनका आ रहा है GDP। और उसी के साथ ही 9:30 पर GBP यूनाइटेड किंगडम का S&P GLBL CIPS मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 11:30 पर यूरोजोन यानी ECB के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट लिगार्डन की स्पीच आ रही है। 13:30 पर कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है। और उसी के साथ ही 14:45 पर यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल और ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पेड ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये 15 बजे न्यूज़ आ रही है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो US डॉलर के पेयर्स हैं। और 16 बजे USA का जो है फेड के जो एक चेयर पावल की एक स्पीच भी आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर भी हमें मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो चलें जी, ये था इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर एक नज़र और इस हफ्ते आने वाली नज़र खबरें। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। गोल्ड, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड जैसा कि आज मार्केट ओपनिंग पर यानी जो वीकली ओपनिंग हुई है मंडे को, प्राइस में अचानक तेज़ी आई है और अप साइड की तरफ उसने एक मूव ली है और अपने एक बेहतरीन लेवल एक सप्लाई लेवल के पास से जो है वो प्राइस हमें रिजेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी तरह अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो उसने इसी लेवल पे अपनी अपर ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट किया और वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही हैं। इस वीक जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो बुलिश ही है, लेकिन जब तक अपने इस जोन को ब्रेक नहीं करती तो प्राइस तकरीबन ये दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हो सकती हैं। ये तकरीबन 1990 तक आ सकती है। ये एक बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है और मूविंग एवरेज का टेस्ट भी यहाँ पे अगर करती हैं तो प्राइस फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। और अगर तो अपसाइड की तरफ अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद आप तकरीबन 2030 और 2050 तक भी ऊपर जा सकती हैं अगर अपने इस जोन को ये ब्रेकआउट कर देती हैं। और डाउन साइड की तरफ अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का ये ब्रेक कर देती हैं 1990 का, तो फिर प्राइस आपकी मजीद तकरीबन 1970 और तकरीबन 1955 तक भी आ सकती हैं। बाकी ट्रेंड की बात करें तो फंडामेंटली भी ट्रेंड बुलिश है और टेक्निकली भी ट्रेंड इसका बुलिश ही है। प्राइस जो है वो अप साइड की तरफ मजीद जा सकती हैं अगर अपने इस एरिया का ये ब्रेकआउट करती हैं तो। GBP/USD की बात करें तो GBP/USD अपने एक बेहतरीन जोन में है। डेली यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बेहतरीन सप्लाई एरिया है, प्राइस वहाँ तक आ चुकी हैं। यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो प्राइस यहाँ से
अगर अपने इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करती तो दोबारा डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। इस वीक का जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है 1.23 800 का एरिया प्राइस अगर हमें यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से हमें दोबारा अप साइड की तरफ एक अच्छी जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। बाकी अगर प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है अप साइड की तरफ 1.27200 और तकरीबन 28 तक जा सकती हैं। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो यूएसडी जेपीवाई एक अच्छे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हुई है, और रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑबी जोन नज़र आ रहा है, तो प्राइस दोबारा वहाँ से रिजेक्ट हो रही है। अगर अपने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइसेस दोबारा यहाँ तक आ सकती हैं, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो 150.600 का एरिया, तो प्राइस फिर यहाँ तक जा सकती हैं। अगर डाउन साइड की तरफ अपनी स्लो का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नीचे हमारे पास तकरीबन प्राइस आपकी 148.200 और उसके बाद एक मेजर सपोर्ट 147.200 तक भी नीचे जा सकती हैं। AUD/USD की बात करें तो AUD/BSD एक अच्छे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है के पास प्राइस खड़ी हैं और यहाँ से रिजेक्ट हुई हैं। तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया से डाउन साइड की तरफ आती हैं तो हमारे पास एक बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है 0.64600 का एरिया, तो प्राइस यहाँ से हमें दोबारा अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। और अगर इसका ब्रेकआउट कर दें तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 0.63400 का एरिया, तो फिर प्राइस मजीद यहाँ तक भी आ सकती हैं। और अगर अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दें तो अप साइड की तरफ 0.6717 का एरिया प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं, और यहाँ से हमें फिर एक रिजेक्शन देखने को डाउन साइड की तरफ मिल सकती है। अगर तो अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर दें तो फिर प्राइस मजीद आपकी तकरीबन 0.6800 तक भी जा सकती हैं। और यूएसएल की बात करें तो यूएसएल का भी जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड इस वीक का बेरिश ही है, तो प्राइस अगर हम देखें तो अपने एक अच्छे लेवल से प्राइस रिजेक्ट हुई, जिसकी निशानदेही भी की गई थी। तो अभी हमारे पास जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 73 का एरिया है। प्राइस यहाँ तक अगर आती है तो यहाँ से हमें फिर एक डबल बॉटम भी देखने को मिल सकता है, तो प्राइस यहाँ से दोबारा आप जा सकती हैं। और अगर अपने इस लो का भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका लेवल ऑफ सपोर्ट वो तकरीबन 66 और 67 का एरिया, तो प्राइस फिर दोबारा यहाँ तक आ सकती हैं। और प्राइस अगर अपने इस एरिया से रिजेक्ट होती हैं, रिजेक्ट होने के बाद अपने इस जोन का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद अपसाइड की तरफ तकरीबन 82.800 तक भी जा सकती हैं। BTC/USD की बात करें तो BTC/USD की अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है अभी तक जो है। अगर हम देखें तो प्राइस अपने बुलिश प्राइस चैनल के अंदर रेंज कर रही हैं। अपने अपर ट्रेंड लाइन से प्राइस रिजेक्ट हुई है, अगर यहाँ पे हमें प्राइस मिलती हैं तो यहाँ से फिर हमें अपसाइड की तरफ एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 34,200 का एरिया, तो प्राइस फिर यहाँ डाउन तक आ सकती हैं। और अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन का, तो अप साइड की तरफ हमारे पास जो टारगेट है वो तकरीबन फिर 40,000 तक जा सकती हैं। 40,000 से यानी 40,000 से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर तो इसका भी ब्रेकआउट कर दे तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन अप साइड की तरफ 45,000 तक भी जा सकती हैं। तो चलें जी, ये था इस हफ्ते का तकनीकी तज्जिया और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर।